जब कोई इंसान मरता है तो उसे मरते वक्त सफेद यानी एक व्हाइट रोशनी दिखाई देती है। इस मरने वाले शख्स से जब कोई पूछता है कि भाई ये रोशनी कैसी है तो वो बस इतना बताता है कि ये रोशनी इतनी तेज है कि वो कुछ भी नहीं देख पा रहा, और इस रोशनी को देखकर अगले ही लम्हे उसकी मौत हो जाती है। मरते वक्त सफेद रोशनी को देखने की ये बात सैकड़ों सालों से इंसान बताते आ रहे हैं, और इस सफेद रोशनी को देखने के बाद आगे क्या होता है मरने वाला वो बयान नहीं कर पाता। अब ये सफेद रोशनी आखिर क्या है, इस बारे में एक ख्याल तो तकरीबन कई मज़ाहिब यानी रिलीजन्स में मौजूद है कि ये मौत का फरिश्ता होता है, जिसे इंग्लिश में एंजल ऑफ डेथ कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर एक अजीब बात यह भी नोट की गई है कि कुछ मरने वाले लोग व्हाइट रोशनी नहीं देखते, बल्कि वो एक बिल्कुल काला अंधेरा देखते हैं। वो ऐसी डार्कनेस का बताते हैं जैसे किसी ब्लैक होल में गिर चुके हों या फिर किसी अंधेरे गार में हो। अच्छा, यहाँ पर एक बात और भी नोट की गई है कि मरने वाला अक्सर ये कहता है कि मैं खुद को बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ, यानी वो खुद को उड़ता हुआ या तैरता हुआ महसूस करता है। और कुछ मरने वाले ये भी बताते हैं कि वो एक सुकून महसूस कर रहे हैं। बाज़ औक़ात जब मरने वाला कुछ ऐसी बात करता है तो हमें अजीब लगता है कि यार वो सुकून कैसा महसूस कर रहा है। अब कुछ लोगों को व्हाइट रोशनी क्यों दिखती है और कुछ लोगों को बिल्कुल एक अंधेरा क्यों दिखता है, रिलीजन्स इस बारे में क्या कहते हैं और साइंस इस बारे में क्या कहती है, इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक बात कर दूं कि यार आप में से बहुत सारे लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल पे वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो भाई आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसके कोई पैसे नहीं लगते। अच्छा, यहाँ पर एक बात और भी वाज़ेह कर दूं कि जब भी मैं किसी ऐसे टॉपिक पर वीडियो बनाता हूँ कि जिसमें रिलीजन्स और साइंस के पर्सपेक्टिव डिस्कस हुए हों, तो आप में से बहुत से लोग उसे मेरी ज़ात से, मेरे अकीदे से जोड़ना शुरू कर देते हैं। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो फिरोज भाई, आपने ऐसी क्यों बात की? तो मेरे भाई, जब मैं वीडियो में कोई ऐसी बात कर रहा होता हूँ तो वो मैं खुद से नहीं कह रहा होता। तब ऐसे टॉपिक पर मैं आम लोगों के ख्यालात, मजहबी ख्यालात और साइंटिफिक पॉइंट्स रखता हूँ, मैं खुद से कुछ भी नहीं कहता। अगर कोई साइंटिफिक पॉइंट अलग है, कोई मजहब या अकीदे की बात अलग है, तो किसी पर कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि वो ये बात माने या फिर वो बात माने। यहाँ पर मेरा मकसद सिर्फ उन पॉइंट्स को बयान करना होता है, आगे उस पर बिलीव करना ना करना वो आपकी अपनी चॉइस होती है। क्योंकि साइंस में और दुनिया भर के रिलीजन्स में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो एक दूसरे से टकराती हैं। जैसे अगर हम ह्यूमन एवोल्यूशन की बात करें तो हिंदुइज्म में इसे नहीं माना जाता, वो कहते हैं कि भाई ये हमारे रिलीजन के अगेंस्ट है। बिल्कुल इसी तरह इस्लाम और बाकी मज़ाहिब भी इसे रिजेक्ट करते हैं। सो अगर साइंस उसे जिस तरीके से बयान करती है, आपका जहन उसे मानता है तो ठीक है, नहीं मानता तो आपकी अपनी चॉइस है। सो इस वीडियो में भी मैं आपको कुछ मजहबी पॉइंट्स और कुछ साइंटिफिक पॉइंट्स बताने लगा हूं। पहले हम रिलीजन्स की नजर में देखते हैं कि ये व्हाइट रोशनी जो मरते वक्त दिखती है ये क्या है। अगर हम हिंदू मजहब की बात करें तो हिंदू मजहब में वैसे कई खुदा माने जाते हैं। सूरज को भी सूर्य के नाम से जाना जाता है और सूर्य को खुदा माना जाता है, और सूर्य का एक बेटा यामा को माना जाता है। कहा जाता है कि यामा वो पहला खुदा था जिसने मरना पसंद किया, और खुदाओं में चूंकि वो पहला खुदा था कि जिसने मरना पसंद किया, इसलिए वो मौत का खुदा बन गया। और सिर्फ मौत नहीं बल्कि जस्टिस यानी इंसाफ का खुदा भी माना जाता है। अगर आपने अपनी जिंदगी में अच्छे या बुरे अमाल किए हैं तो उसकी सजा या फिर उसका बदला आपको यही खुदा देता है। कहा जाता है कि इस खुदा का एक फंदा हर शख्स को फॉलो करता है, कोई भी इस फंदे से बच नहीं सकता और ये किसी को भी कभी भी पकड़ सकता है। अब कुछ का ये मानना है कि वैसे तो इस खुदा की कोई शक्ल सूरत व्हाइट नहीं, लेकिन इस खुदा की पावर की वजह से कोई इसे देख नहीं सकता, और जब ये खुदा आपको मौत देने आता है तो ये मुमकिन है कि आपको एक ब्राइट लाइट दिखाई दे, यानी आपको एक तेज रोशनी दिखाई देगी, और ये भी हो सकता है कि आपके आंखों के आगे बिल्कुल अंधेरा छा जाए। अब हम बात करते हैं क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जुडाइज्म की। इन तीनों रिलीजन्स में जो ये व्हाइट रोशनी है, इससे खुदा नहीं माना जाता बल्कि इसे एक फरिश्ते का नाम दिया जाता है, यानी इसे एंजल कहा जाता है, और इस एंजल को इजराइल का नाम दिया जाता है। इस्लाम में इसे मलकुल मौत भी कहा जाता है, यानी मौत देने वाला फरिश्ता, और कहा जाता है कि यह फरिश्ता दरअसल नूर से बना होता है। इस फरिश्ते के आने से पहले आपको अपने जिस्म में एक हीट यानी एक गर्माइश महसूस होती है, और उसके बाद आपके आंखों के आगे एक ब्राइट लाइट यानी एक रोशनी चमकने लगती है। यह चमक इतनी तेज होती है कि ऐसा लगता है आप अंधे हो जाएंगे, आपको इस चमक के अलावा कुछ भी नहीं दिखता, और इसी लम्हे ये आपके जिस्म से आपकी रूह को निकालने लगता है, जिसकी वजह से आप खुद को हल्का महसूस करते हैं। मरने वाला कहता है कि मैं खुद को हल्का महसूस कर रहा हूँ। आप खुद को तैरता हुआ महसूस करते हैं, और कुछ लोग एक सुकून महसूस करते हैं, क्योंकि तब आपकी रूह को आपकी बॉडी से अलग कर दिया जाता है, यानी आपकी रूह पर जो बॉडी का वजन था वो कम हो जाता है। जब इंसान के ये लम्हात शुरू होते हैं तो कहा जाता है कि ये दूसरी जिंदगी का इशारा है, यानी वो शख्स अपनी दूसरी जिंदगी में इंटर होने के लिए तैयार हो जाता है। अब क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जुडाइज्म में ये बातें तकरीबन सेम है, और उसकी वजह यह है कि ये तीनों मजहब इब्राहिमिक रिलीजन्स कहलाते हैं। इब्राहिम दरअसल एक पैगंबर थे जो पैगंबर ईसा से भी तकरीबन 2000 साल पहले आए थे, यानी इसका मतलब ये हुआ कि पैगंबर इब्राहिम आज से तकरीबन 4000
साल पहले गुजरे। अब इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के मुकाबले में जुडाइज्म मजहब ज्यादा पुराना है, जो तकरीबन 3500 साल पुराना है। लेकिन इन तीनों मजाहब का शुरू में एक दूसरे से लिंक है, इसलिए इन तीनों में मौत के फरिश्ते के मुतालिक कंसेप्ट तकरीबन एक जैसा है। अच्छा, इस ब्राइट लाइट यानी इस मौत के फरिश्ते का तो इन रिलीजन में जिक्र है, लेकिन ये जो ब्लैक यानी एक डार्कनेस दिखती है, एक घुप अंधेरा कुछ लोगों को दिखता है मौत के वक्त, इस मुतालिक इन रिलीजन में क्या कंसेप्ट है, इस बारे में मुझे इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकी। अगर आप में से किसी को ये बात मालूम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकता है कि कुछ लोग रोशनी के बजाय एक डार्कनेस क्यों दिखते हैं, क्या ये भी कोई फरिश्ता है या इसकी कोई और वजह है। यहां तक इस टॉपिक को हमने डिस्कस किया कुछ रिलीजन्स के हिसाब से। अब हम बात करते हैं साइंटिफिक पॉइंट्स की। न्यूरोसाइंस में इस रोशनी को टोटल ही दिमाग से रिलेट कर दिया जाता है। जैसे इस बारे में यूएस में मौजूद यूनिवर्सिटी ऑफ केंटकी में एक रिसर्च की गई। मालूम हुआ कि जब मरीज का दिमाग जिंदा रहने की बेइंतहा कोशिश कर रहा होता है, तब उसके दिमाग के विजुअल कोर्टेक्स के सर्किट ओवरलोड हो सकते हैं। विजुअल कोर्टेक्स आपके दिमाग का एक हिस्सा होता है जो आपकी बेनाई यानी आपकी विजुअलाइजेशन को प्रोसेस करता है। अगर दिमाग के इस हिस्से को डैमेज कर दिया जाए तो आप अंधे भी हो सकते हैं, भले ही आपकी आंखों को टच भी ना किया जाए, क्योंकि जो कुछ आप देखते हैं आपका दिमाग का यही हिस्सा उसे एक शक्ल देता है। अब जब दिमाग जिंदा रहने की कोशिश में होता है और विजुअल कोर्टेक्स ओवरलोड हो जाते हैं, तो चूंकि इस विजुअल कोर्टेक्स का ताल्लुक आपकी विजुअलाइजेशन से है, तो इसलिए इस ओवरलोडिंग की वजह से आपको एक बेइंतहा तेज चमक दिखाई देने लगती है, यानी एक ब्राइट लाइट दिखाई देने लगती है। और अगर विजुअल कोर्टेक्स काम करना ही छोड़ दे, तब आपकी आंखों के आगे बिल्कुल अंधेरा छा जाता है। इसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे एक फोन तो ठीक है, लेकिन उसका पैनल खराब हो गया, यानी मोबाइल की स्क्रीन पर बिल्कुल अंधेरा छा गया, लेकिन अंदर अभी भी वो जिंदा है। तो ये बताया जाता है कि विजुअल कोर्टेक्स पर असर पड़ने की वजह से आपको या बिल्कुल अंधेरा दिख जाता है या फिर आपको एक ब्राइट लाइट दिखती है। इसके अलावा यह बताया जाता है कि मरते वक्त इंसान का दिमाग बहुत ज्यादा मिकदार में एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज करता है। इस हार्मोन का काम यह है कि यह हमारे स्ट्रेस को कम करता है, हमारे जिस्म में दर्द को कम करता है, हमारे मूड को ठीक करता है और हमें सेहतमंद रहने का एहसास भी दिलाता है। यानी बेसिकली ये हमें सुकून देने वाला हार्मोन है। अब मौत के वक्त चूंकि मरीज के दिमाग में बहुत ज्यादा हलचल चल रही होती है, तो उसका दिमाग बहुत ज्यादा मिकदार में एंडोर्फिन हार्मोन भी रिलीज करता है। और जैसे मैंने बताया कि ये सुकून देने वाला हार्मोन है, तो मरते वक्त बहुत ज्यादा इस हार्मोन के रिलीज होने की वजह से मरीज कभी खुद को सुकून में भी महसूस कर रहा होता है। लेकिन जिसम में बहुत ज्यादा दर्द भी उठ रहे होते हैं, तो ये दर्द और सुकून की एक मिक्सचर हालत होती है। इस दौरान जिस्म के तमाम मसल्स में एक खिंचाव भी शुरू हो जाता है। इसलिए अक्सर ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ लोग मरते वक्त मुस्कुरा भी रहे होते हैं, और इसकी एक वजह एंडोर्फिन हार्मोन का ज्यादा रिलीज होना भी है। इसके अलावा ये बताया जाता है कि चूंकि मरीज का दिमाग ही उसके माहौल के मुताबिक उसके जिस्म को हुक्म देता है और तब वो मूव करता है, लेकिन जब दिल की तरफ से दिमाग की तरफ खून की पंपिंग कम हो जाती है और दिमाग की तरफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, तो तब दिमाग अपना ताल्लुक जिस्म से तोड़ देता है, यानी उससे लाताल्लुक हो जाता है, जिसकी वजह से मरीज का दिमाग अपने आप को बाहरी दुनिया में महसूस करता है, क्योंकि वो बाकी जिस्म से तकरीबन ताल्लुक तोड़ने लग जाता है। अगर दिमाग पर कोई ऐसी चोट आ जाए तो कुछ लोग मरे बगैर भी खुद को हल्का महसूस करने का ये तजुर्बा करते हैं। मौत के वक्त एक जानदार क्या महसूस करता है, इस मुतालिक PNAS यानी प्रोसेसिंग ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में चूहों पर एक तजुर्बा किया गया। ये मालूम हुआ कि दिल की धड़कन बंद होने के बाद इनके दिमाग में बहुत तेजी से हलचल शुरू हो गई, यानी इनका दिमाग बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया। यानी ये मालूम हुआ कि दिल की धड़कन के बंद होने के बाद दिमाग बहुत तेजी से काम करने लगता है और आम हालात से भी ज्यादा बिजी हो जाता है, क्योंकि मौत के वक्त इंसान के दिमाग के न्यूरॉन्स बहुत तेजी से फायर करने लगते हैं और इस बहुत ज्यादा तेज फायरिंग की वजह से इंसान का दिमाग एक बेतरतीबी से काम करने लगता है और मरीज खुद को तैरता हुआ या हवा में महसूस करता है। जिस्म में एक गर्मी महसूस होने लगती है और अपनी आंखों के आगे भी एक ब्राइट लाइट देखने लग जाता है। और ये सब कुछ दिमाग की मौत से पहले के आखिरी काम है। इस दौरान मरीज के हर तरह के इमोशंस एक साथ उठते हैं और ये सारे इमोशंस भी बहुत गहरे होते हैं। और चूंकि इंसान के तमाम इमोशंस का ताल्लुक भी दिमाग से है, इसलिए मरीज के तमाम इमोशंस भी एक साथ जाग उठते हैं। यानी उसमें खुशी, गुस्से, नफरत, दुख और हर तरह के जज्बात इकट्ठे होते हैं, जिसकी वजह से साइंटिस्ट ये बताते हैं कि भाई ये फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि ऐसा मरीज खुशी महसूस करता है, डरावना फील करता है, मायूसी होती है या कुछ और। अब कुछ साइंटिस्ट का ये मानना है कि मरते वक्त मरीज की हालत बहुत बुरी लग रही होती है, लेकिन मौत पुरसुकून होती है और इसकी वजह वो एंडोर्फिन हार्मोन और कुछ इस तरह के हार्मोन्स का ज्यादा रिलीज होना बताते हैं। बहरहाल मौत पुरसुकून होती है या नहीं होती, ये तजुर्बा तो हर जानदार एक न एक दिन करेगा और ये एक्सपीरियंस तो हमें मरने के बाद ही होगा। सो ये थे उस ब्राइट लाइट या फिर उस डार्कनेस के बारे में साइंटिफिक पॉइंट्स। अब क्या ये फरिश्ते होते हैं या फिर दिमाग का कोई खेल है, आप क्या समझते हैं, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
दोस्तों मौत का ये एक्सपीरियंस हमें कभी कभी नींद में भी महसूस होता है। यानी ऐसा होता है कि आप शाम को आए सो गए और आधी रात यानी आधी नींद में आप करवट बदलना चाहते हैं यानी मुड़ना चाहते हैं, लेकिन आप मुड़ नहीं पाते, आप हिल नहीं पाते। आप पूरी कोशिश करते हैं कि मैं किसी तरह करवट बदल लूं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपके ऊपर किसी ने बहुत बड़ा पत्थर रख दिया हो या कोई बहुत वजनी चीज रख दी हो कि आप हिल नहीं पा रहे। अब ये चीज कुछ सेकंड्स तक भी हो सकती है और ज्यादा से ज्यादा 10-15 मिनट तक भी हो सकती है। ऐसी हालत में बहुत से लोग बोल नहीं पाते तो वो चीखना या चिल्लाना शुरू कर देते हैं या फिर रोना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा ये भी नोट किया गया है कि कुछ लोग नींद में चलना शुरू कर देते हैं, वॉशरूम जाएंगे, घर से बाहर चले जाएंगे, आपको लगेगा ये जाग चुका है लेकिन वो सो रहे होते हैं। अब इस बारे में भी लोगों के ख्यालात अलग हैं, साइंटिफिक पॉइंट्स अलग हैं। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और अगर आपने नींद में पेश आने वाले उन अजीब लम्हात के बारे में वो वीडियो नहीं देखी तो उसका वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, इसके अलावा आप यहाँ पर क्लिक करके भी देख सकते हैं।